ध्यान देंगे कि हमें सिर्फ मतदाताओं की भागीदारी को ही नहीं बढ़ाना है, बल्कि मतदान की प्रक्रिया को कैसे गतिशीलता प्रदान की जाए, जिससे कि मतदाता को बहुत देर तक कतार में खड़े न रहना पड़े और हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे। हमारा लक्ष्य है कि इस बार 1 मिनट में 2 वोट, यानी कि 1 घंटे में 120 वोटर अपना वोट डाल सकें। पोलिंग से 4 दिन पहले सभी मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार पर उस मतदान केंद्र का विवरण लिखवाना आवश्यक है, जिसमें उस मतदान केंद्र का नाम, मतदान केंद्र की संख्या के साथ ही महिला, पुरुष और थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या भी दर्ज है। मैं इस प्रखंड की प्रखंड विकास पदाधिकारी हूँ। आगामी विधानसभा के चुनाव को देखते हुए मैं यहाँ मतदान केंद्र के निरीक्षण के लिए आई हूँ। ये सेक्टर ऑफिसर है। वैसे मतदान केंद्र जहाँ 1200 से अधिक वोटर्स की संख्या है एवं 1200 से कम वोटर्स की संख्या है, वैसे मतदान केंद्रों की तैयारियों से इन्हें अवगत कराऊंगी। आइए। वीडियो सेक्टर ऑफिसर के साथ अंदर जाती हैं और सेक्टर ऑफिसर को कमरे का, पोलिंग ऑफिसर और एजेंट्स के बैठने की व्यवस्था का, वोटिंग कंपार्टमेंट, कैमरा प्लेसिंग, बिजली, पानी, रैंप, शौचालय की व्यवस्था के बारे में दिशा निर्देश देती है। सेक्टर ऑफिसर इस पोलिंग बूथ पर, जो कि शहरी क्षेत्र में है, तो नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा बीएलओ के साथ बूथ पर अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज की तैयारी करवा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में यही कार्य पंचायत सचिव की जिम्मेदारी है। नमस्कार, मैं इस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 10 पोलिंग स्टेशनों के समूह का सेक्टर ऑफिसर हूँ। इन सभी पोलिंग बूथों पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज की व्यवस्था का दायित्व मेरा है और इस कार्य में यहाँ की बीएलओ मेरी सहायिका होगी। सेक्टर ऑफिसर की देखरेख में कमरे के अंदर मतदान कर्मियों के लिए फर्नीचर सेटअप लगाया जा रहा है। जहां वोटर्स की संख्या 1200 से कम होगी, उस बूथ पर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ 3 पोलिंग ऑफिसर P1, P2 व P3 के बैठने की व्यवस्था, और जिस बूथ पर वोटर्स की संख्या 1200 से ज्यादा हो रहा है, वहां एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ 4 पोलिंग ऑफिसर P1, P2, P3 व P4 के बैठने की व्यवस्था है। बिजली की व्यवस्था चेक की जा रही है व अन्य अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज, जैसे कि दिव्यांग मतदाता के लिए रैंप की व्यवस्था, पीने के पानी, शौचालय। जिस मतदान केंद्र पर 3 या 3 से अधिक बूथ होंगे, वहां पर वोटर असिस्टेंस बूथ की स्थापना, 85 वर्ष से ऊपर व 40% से अधिक दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोलिंग बूथ पर सुगम्य वाहन की व्यवस्था, इसके अलावा चिकित्सा सहायता और वॉलंटियर्स जो मतदान के दिन मतदाताओं की सहायता के लिए उपलब्ध होंगे। पोलिंग डे से ठीक पहले वाले दिन सभी मतदान दल कर्मी, जिनमें पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2, पोलिंग ऑफिसर 3 व प्रिसाइडिंग ऑफिसर शामिल हैं, मतदान केंद्र पर पहुंच गए हैं, जिन्हें सहयोग करने के लिए बूथ की बीएलओ और उनके सहकर्मी उपस्थित हैं। नमस्कार, हम लोग इस बूथ की बीएलओ हैं और ये हमारी सहयोगी कर्मी हैं। आइए हम आपको इस बूथ से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध करा देते हैं, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। ये हमारी कुक है, जो आपके द्वारा किए गए भुगतान के अनुसार आपकी भोजन की व्यवस्था देखेंगे और लाइन में खड़े मतदाताओं को पानी पिलाएंगे। आइए चलिए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतदान केंद्र के दोनों तरफ से 200 मीटर की दूरी को नापकर मार्क करेंगे, जिसे बीएलओ द्वारा चूने से चिन्हित किया जाएगा। उम्मीदवारों के टेंट इस दायरे के बाहर ही लगेंगे और मतदान केंद्र के बाहर, जहां मतदाता लाइन में खड़े होंगे,
वहां धूप से बचने के लिए शेड का निर्माण भी कराया जा रहा है। महिला व पुरुष दोनों के लिए शेड में कुछ कुर्सियों की भी व्यवस्था रहेगी। बूथ के प्रवेश द्वार के पास प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा जरूरी नोटिस लगाए जाएंगे, जैसे कि सीसीटीवी चेतावनी व मतदाता शपथ पत्र, जो कि वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर, वोटिंग कंपार्टमेंट के सामने की दीवार पर और बूथ के एंट्रेंस पर लगाई जाएगी। पोलिंग स्टेशन की दीवारों पर किसी भी तरह की चुनावी प्रचार सामग्री ना हो, अगर हो तो उसे हटा दिया जाए। बीएलओ द्वारा सभी वोटर फैसिलिटेशन पोस्टर्स पोलिंग स्टेशन के बाहरी दीवार पर प्रवेश द्वार के पास क्रमशः 1 to 4 लगाए जाएंगे। पोस्टर 1 मतदान केंद्र का विवरण, पोस्टर 2 फॉर्म 7A उम्मीदवारों की लिस्ट, पोस्टर 3 क्या करें और क्या नहीं इस बात की जानकारी, व पोस्टर 4 जिसमें वोटर आईडी के अलावा जो दस्तावेज प्रयोग किए जा सकते हैं और अपना वोट कैसे दें इस बात की जानकारी उपलब्ध होगी। ध्यान रहे कि ये चारों पोस्टर्स एक साथ एक ही जगह लगाने हैं। सभी बूथ पर हेल्प डेस्क की स्थापना सुनिश्चित की जाए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतदाता सूची की एक वर्किंग कॉपी और अल्फाबेटिकल मतदाता सूची बीएलओ को देंगे। मतदान के दिन बीएलओ और वॉलंटियर्स लाइन में खड़े वोटर्स के पास अगर वोटर स्लिप मौजूद है तो उसमें उनके पार्ट नंबर यानी कि बूथ क्रमांक की जानकारी भी जरूर देंगे। साथ ही उनके मतदाता क्रमांक को राउंड करके कि वो पोलिंग ऑफिसर 1 के पास जाकर अपना मतदाता क्रमांक बताएंगे, जिससे उनका नाम ढूंढने में समय व्यर्थ न हो। क्योंकि कई बार वोटर अपने बूथ क्रमांक की सही जानकारी न होने के कारण अन्य किसी बूथ की लाइन में लग जाते हैं, जिससे अपना मतदान करने में उन्हें परेशानी होती है।